गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क। लास्ट टू वीडियोस में अपन ने देखे थे कि डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क के फॉर्मूले देखे थे, और सेकंड वीडियो में अपन ने देखा था कि किस प्रकार से इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा पैडल इक्वेशंस, पदिक समीकरण। तो पदिक समीकरणों को ज्ञात करने से पहले अपन बात करते हैं कि पदिक समीकरण होते क्या है, कौन कौन से रिजल्ट्स अपने पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, क्या इसका कंसेप्ट होता है। सब बातों का अपन वन बाय वन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉल ऑन द टेंजेंट क्या होता है, इसका मीनिंग समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये आपका एक कर्व है, इसके ऊपर अपन हमेशा 2 पॉइंट मानते थे। कर्व क्या है, कोई भी कर्व है आपके पास, सपोज कर लीजिए कि ये r बराबर एफ थीटा है, r बराबर एफ थीटा है। आपने इसके ऊपर 2 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट P है, उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं r थीटा। तो यहां से आपको पता है कि इस P को इससे मिला दिया तो ये जो लेंथ होती है उसको क्या कहा जाता है r, और ये आपका क्या कहलाता है पोल। पोल का मतलब ध्रुव है। तो ध्रुव से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रा करेंगे, कहां करेंगे, टेंजेंट। तो इस P की एक टेंजेंट ड्रा की, ये क्या है टेंजेंट, किसकी है, P के ऊपर। ये P के ऊपर आपने एक टेंजेंट ड्रा की और O से एक परपेंडिकुलर लेंथ डाली जिसको क्या कर दिया स्मॉल p। तो ये परपेंडिकुलर, तो देखो क्या कहता है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल, पोल से एक लंब डाला और वो कौन है OP, और उसको क्या कर दिया P। कहां पे डाला, टेंजेंट पे। तो ये P है। तो P और R का रिलेशन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं पदिक समीकरण। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि द रिलेशन बिटवीन r डिस्टेंस O से P तक की, बिटवीन r P and R, between P and R is called पैडल इक्वेशन। उसको क्या कहा जाता है, पैडल इक्वेशंस कहा जाता है। जो आपके पास ये होती है उसको क्या कहा जाता है, पैडल इक्वेशन। अब आपको पता है कि ये कोऑर्डिनेट पी आर है, तो ये एंगल तो थीटा हो गया, और ये एंगल जो टेंजेंट के साथ बनाते हैं कौन, ये लाइन, उसको क्या कहा जाता है फाई। ये सभी आपके इंजप्शंस क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। तो अब आप एक चीज इसमें देख सकते हो, इसमें आप एक खास बात ये नजर आ रहा है, इन ट्राइंगल ओ पी, और इसको कह दो आर, ओ पी आर। ओपीआर में देखिए ये एंगल फाई है और ये 90 डिग्री है, तो ये तो क्या बन गया बेस। तो P अपॉन आर क्या बन गया, P अपॉन आर बराबर क्या बन गया साइन फाई। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, P बराबर आर साइन फाई, याद रखना है। और एक रिजल्ट आपने पहले से दे रखा है, टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा डी आर। ये दो रिजल्ट्स आपको हमेशा याद रखने। तो ये इस टेंजेंट और इस ध्रुव की जो लाइन मिलाती है उसके बीच का जो एंगल है फाई, उसमें ये दो रिजल्ट्स आपके सामने ध्यान रखना। अब अपन यहां पे नाउ वी प्रूव दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, नाउ वी प्रूव टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फर्स्ट है 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर फोर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करेंगे। दूसरा इसी का सिंप्लीफाइड रूप है, यानी 1 अपॉन आर को u पुट करेंगे तो ये u स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा की फॉर्म में बदल जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन फाइंड आउट करेंगे। तो किस प्रकार से अपन इनको प्रूव करते हैं वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनके प्रूफ के लिए, फर्स्ट के प्रूफ के लिए, सिंस एक रिजल्ट तो अपन जानते हैं P बराबर आर साइन फाई, पहला रिजल्ट। एंड अपन एक क्या जानते हैं, टेन फाई बराबर
आर डी थीटा डी आर होता है, आर डी थीटा डी आर। तो आपको ये भी पता है कि आर डी थीटा डी आर होता है, तो इसका मतलब कोट फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ये कोट फाइव बराबर 1/r डी आर अपॉन डी थीटा। टेन इधर आ जाएगा, ये आर इधर जाएगा, तो 1/r डी आर अपॉन डी थीटा। ये रिजल्ट है आपका। नाउ जो P बराबर R साइन फाई है, इसी से प्रूव करते हैं। इसको उल्टा कर देते तो 1/P बराबर 1/R हो गया, और ये क्या हो जाएगा, कोसेक फाई। ये आपके सामने हो गया। अब मुझे क्या चाहिए रिजल्ट में, 1/P स्क्वायर है, तो बोथ साइड में क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूं। अब आपको ये भी पता है कोसेक स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई होता है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/r स्क्वायर हो गया, 1/r स्क्वायर हो गया, कोट स्क्वायर फाई हो गया। अब कोट स्क्वायर फाई की वैल्यू देखिए यहां से, जो आपका कोट स्क्वायर फाई है वो क्या बन जाएगा, 1/r स्क्वायर और डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये सारे सिंप्लीफाइड होके 1/r स्क्वायर हो गया, 1/r4 हो गया, डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको याद करना है। तो जो ब्रैकेट में पुट कर दिया है उस सभी आपको याद करना है। तो पदिक समीकरण क्या होता है, P और R का जो संबंध होता है, P व R का, P क्या होती है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट। P क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट या ऑन द टेंजेंट। ऑन द टेंजेंट होती है, और उसी के अंदर ये पदिक समीकरण आ गया है एक आपका पोलर रूप में। अब आपको प्रूव करना है ये बात, तो अगेन पुट 1/r बराबर यू। 1/r को क्या पुट कर दोगे, u पुट कर दोगे, तो देखो 1/r को u पुट कर देंगे तो u स्क्वायर बन गया। यहीं से पता चल गया, इसी का ये मॉडिफाइड रूप है, इसलिए इसको रटने की जरूरत भी नहीं है। 1/r को अपन क्या करेंगे, पुट, एंड अपने पास क्या जाएगा बताओ, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या जाएगा बताओ, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपके सामने देखिए कहाँ है, और उसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो डी आर अपॉन डी थीटा यानी किसे निकालेंगे, इसका थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे, और क्या होगा, तो इसका थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट करेंगे तो माइनस का 1/r स्क्वायर आएगा। इसको ऐसा चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए अपने को, या इसका डिफरेंशिएशन कर दे डी यू अपॉन डी थीटा। तो देखते हैं, माइनस का 1/r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, और ये डी यू अपॉन डी थीटा। तो 1/r को क्या लिखा जाता है, u, 1/r को क्या लिखा जाता है, u। तो बात जमी नहीं शायद, माइनस का 1/r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा डी यू अपॉन डी थीटा। अपने को वैल्यू चाहिए डी आर अपॉन डी थीटा की, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी आर अपॉन डी थीटा बराबर आ गया माइनस का आर स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा। तो 1/r होता है, तो एक r का मान 1/u, तो 1/u स्क्वायर हो गया ये डी यू अपॉन डी थीटा। चलो यूजिंग इस रिजल्ट में, तो 1/p स्क्वायर बराबर ये u स्क्वायर हो गया, 1/r स्क्वायर को u लिखा, तो ये क्या बन गया, u स्क्वायर, 1/r को आपने u लिखा तो r की पावर 4 का मतलब हो गया u4 इंटू ये बन गया आपके पास 1/u स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस का
इसकी वैल्यू यहाँ दिख रही डी आर अपॉन डी थीटा की, तो u4 से u4 कैंसिल आउट, तो u स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ये पार्ट भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से ये दो रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर u की टर्म्स में ये आपके पास एक रिजल्ट सामने आ गया। तो पदिक समीकरण जो होता है वो आपका क्या होता है, तो देखिए जब भी पोलर रूप का आता है तो उसको अपन पदिक समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं कौन से सूत्र से, 1/p स्क्वायर बराबर इससे। अब बात करते हैं पदिक समीकरण है वो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मैंने इसके इसी टॉपिक के अंदर डेफिनेशन लिखा थी आपको, बहुत आसान। चलते आगे। अब टू फाइंड पैडल इक्वेशन, पैडल इक्वेशन का मतलब पदिक समीकरण ऑफ द कर्व है व्हिच कार्टेशियन इक्वेशन इज नोन। आपको पदिक समीकरण ज्ञात करना है जिसका कार्तीय रूप ज्ञात हो। जो फॉर्मूला लिखा अपने 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर फोर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला था आपका जब ध्रुवीय रूप वक्र का दिया हुआ रहता है, क्योंकि अपने पहले ही आर्टिकल में आर बराबर एफ थीटा लेके चला, उसकी समीकरण थी। अब अपन ये ज्ञात करना चाहते हैं कि कोई भी कार्टेशियन रूप में कोई भी इक्वेशन दी हुई होती है उसका पदिक समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में अपन यहाँ पे अध्ययन करें। तो दो ही रूपों के ज्यादा अपने पास आते हैं, तो अपन इसकी बात करने के लिए सबसे पहले देखिए, तो लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व एफ एक्स वाई, क्योंकि एक्स और वाई का जो समीकरण होता है उसको कार्तीय समीकरण कहते हैं। तो अपन जानते हैं दी टेंजेंट इक्वेशन चाहिए, टेंजेंट एट पी एक्स वाई इज क्या लिखी जाती है, y कैपिटल Y माइनस स्मॉल y dy बाई डी एक्स कैपिटल x माइनस एक्स। ये टेंजेंट इक्वेशंस होती है। कोई भी कर्व होता है उसकी टेंजेंट इक्वेशंस किसी पॉइंट पे ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। तो m को क्या लिखा जाता है, dy बाई डी, दिस इज द स्लोप। ये आपको पता है ये कौन सा रूप है, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। ये आपको पता होगा m किसके बराबर होता है, dy बाई dx के। तो ये टेंजेंट इक्वेशंस ज्ञात कर लिए, यानी जो कर्व होता है उसके ऊपर आपने एक p पॉइंट लेते हो, उसकी टेंजेंट इक्वेशंस आपने ये t ज्ञात कर ली, वो ये है। फिर अपन क्या कार्य करते थे याद करो, कि ये जो ओरिजिन होता था इसको इससे मिला देते थे, फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, उसको p ज्ञात करते हैं। तो अपन आप क्या ज्ञात करेंगे, p if p be the length of perpendicular, length of p क्या होता है आपको पता है, पैडल इक्वेशन में p क्या होता है, p be the length of perpendicular, perpendicular from pole on the tangent, ये होता है। तो आप इसकी क्या निकालोगे, p लेंथ निकालोगे। तो आपको पता है किसी रेखा पर, जैसे आप फॉर्मूला जानते हो, ये एक रेखा होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके किसी बिंदु से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ स्मॉल p कैसे ज्ञात की जाती थी, जब p आपका x1 कोमा y1 है तो इस p का फॉर्मूला होता था a x1। पहले तो ये दोनों पॉइंट्स ऊपर वाले लाइंस को यहां लिख देते थे कंसेप्ट, और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके स्क्वायर डिवाइड, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे भी अपन यही कार्य करने जा रहे हैं। ये इक्वेशन जो आपकी y में है, ओरिजिन फ्रॉम परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल, पोल यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, क्या है यहाँ पे ओरिजिन है, क्या है 0 0 0।
तो इसका मतलब कैपिटल एक्स का मान 0, कैपिटल वाई का मान 0। तो ये जो ओरिजिन है उसको अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये इक्वेशंस में सारों में अपन 0 0 पुट कर देंगे। तो देखिए, या तो आप पहले इसको इधर ट्रांसफर कर लो, वैसे कर लो, या फिर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये टर्म्स इधर चली जाएगी। तो ये आ गया माइनस का x dy बाई डी एक्स, तो था ही था, और प्लस का क्या हो गया y। नीचे क्या आता है बताओ, इन दोनों के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर आता है। तो देखो y का कोफिशिएंट तो 1 है, तो उसका तो 1 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स का क्या आ गया, होल स्क्वायर। मोड होता है तो माइनस कॉमन लेके मोड को गायब कर दो, तो x dy बाई डी एक्स माइनस वाई ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये रूट ऑफ क्या आ गया, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये कौन आ गई, p आ गया। आल्सो अपन एक बात और जानते हैं, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो रिजल्ट्स आपके कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, वी गेट P and R relationship by first, second and third। और पी आर रिलेशनशिप आप इसमें से क्या कर लोगे, ज्ञात कर लोगे। दिस इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है, किस बात का कंसेप्ट है कि पेडल इक्वेशन किस प्रकार से ज्ञात है करनी। तो आर की वैल्यू तो आपके पास किससे आ जाएगी, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। और पी कैसे आता है, पी क्या होता है, याद रखिए, पी क्या होता है, इस मूल बिंदु से इस टेंजेंट पे डाले गए लंब की लंबाई। तो सबसे पहले जो भी कर्व दिया होता है उसकी टेंजेंट इक्वेशन ज्ञात करेंगे, ये 1 नंबर 2 नंबर इक्वेशन। फिर उसके ऊपर इससे मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे, और फिर आर का रिलेशन ज्ञात करेंगे। इन तीनों इक्वेशंस की सहायता से जो कर्व की इक्वेशन है, पी की इक्वेशन है और आर की इक्वेशन, सीधे से पी और आर का रिलेशन ज्ञात करेंगे। ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो पहले मैं इस पेडल इक्वेशन से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से अपन इसको ज्ञात करते हैं। तो जरा देखिए, चलिए, जैसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द पेडल इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, पेडल इक्वेशंस ज्ञात कर रहे हैं। पैराबोला की समीकरण दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a। इसकी आपको क्या ज्ञात करनी है, पेडल इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी पेडल इक्वेशंस के लिए देखिए अपने पास क्या करते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि वही कंसेप्ट है। पैराबोला जैसे मान लीजिए कि ये आ गया पैराबोला। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर किसी बिंदु पर पी पे एक टेंजेंट खींचेंगे, तो टेंजेंट टी की इक्वेशन चाहिएगी। फिर इस ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी चाहिएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, वही सेम फंडा कंसेप्ट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले तो अपन क्या कर जाएगा बताओ, 2y dy बाई dx, 4a आ गया, 4a का स्क्वायर का 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 4a आ गया। तो dy बाई dx कितना आ गया आपके पास, dy बाई dx 2 कट गया, 2a अपॉन y, रिजल्ट फर्स्ट आ गया। तो अब देखिए आप क्या लिखोगे, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स कोमा वाई, ठीक है, ऑन द पैराबोला। इस पी एक्स कोमा वाई पे आपको क्या लिखनी है, टेंजेंट इक्वेशन लिखनी है। तो टेंजेंट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन, ये लिखा था अभी, dy बाई डी एक्स आता है, और कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। तो देखिए y माइनस वाई वन, dy बाई डी एक्स आपने निकाल लिया 2a अपॉन वाई, क्यों निकाला आपको पता चल गया होगा। तो ये आपके पास टेंजेंट इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब जो आपको कार्य करना है, पहली बात टेंजेंट ज्ञात कर ली, देखो विद्वानों,
सेकंड नंबर इक्वेशन आपने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। पी क्या होता है वो देखिए आपके पास। पी क्या होता है, पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्या होता है, पी क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पी ज्ञात करना है, तो देयरफॉर पी, पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसके ओरिजिन से, तो जो कैपिटल एक्स है कैपिटल वाई है उसको जीरो रखूंगी, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या जाएगा बताओ। देखो यहाँ पे इसी में लिख देंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई जीरो, और इस टर्म्स को उधर ले जाएंगे, तो ये आपके पास माइनस का एक्स टू ए अपॉन तो वाई आ गया, ये जीरो गया तो, और ये जीरो गया, ये प्लस होके इधर क्या गया वाई, और बटा में क्या आता था याद करो, वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर टू ए अपॉन वाई। ये x के कोफिशिएंट माइनस का था तो उसका स्क्वायर हो गया, और ये इसका मोड लिया जाता है। तो मोड लोगे तो x अपॉन वाई टू ए माइनस वाई, इसको ऐसा लिख दो, और ये रूट में क्या बन गया, y का फोर स्क्वायर हो गया, ये फोर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये आपके सामने p आ गया। p आ गया तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लीजिए। तो p को सिंप्लीफाइड करते तो देखो एलसीएम लो, टू ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, बटा में y आएगा, इस रूट y से कैंसिल आउट हो जाएगा, बटा में क्या बन गया बताओ, फोर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास जो वैल्यू आई है वो किसकी आ गई है, p की वैल्यू आ गई। इसको और अच्छा सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि पैडल इक्वेशंस है, उस पैडल इक्वेशन अपने को p एंड r में रिलेशन चाहिए। तो वाई स्क्वायर बराबर देखिए क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स है, इसको लिखेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा, और ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड इस प्रकार से करते हैं, तो देखिए क्या क्या इसको सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। तो y को गायब करते हैं पहले। तो मैं कहता हूं कि जैसे ये थ्योरी तो समझ में आ गई होगी आपको, तो इधर से ये थ्योरी मिटा देता हूं ताकि ये क्वेश्चन आसानी से अच्छे से आपके समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन अपना था, p ज्ञात हो गया, p कैसे ज्ञात हुआ वो पता चल गया। मैंने फॉर्मूला लिखा था p परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ज्ञात करती है वो सूत्र लिख दिया था p का। तो यहां से देखिए p था वो टू ए एक्स, वाई की स्क्वायर की वैल्यू, तो माइनस के फोर ए एक्स माइनस के फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, अपोन में नीचे देखिए फोर ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ, फोर ए एक्स प्लस के फोर ए स्क्वायर, टू से टू कट गया तो माइनस के टू ए एक्स हो गया, माइनस के टू ए एक्स, टोटल वैल्यू कितनी बन गई माइनस के टू एक्स, माइनस के टू ए कॉमन आ जाएगा, तो ये एक्स प्लस टू ए हो गया, बटा में देखिए फोर ए स्क्वायर, फोर फोर है तो फोर कॉमन आ जाएगा, या फोर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो अपन बात कर सकते हैं फोर ए, दोनों में फोर ए कॉमन आ जाएगा, फोर ए कॉमन आ गया तो ये कितना बन गया x, और फोर ए कॉमन आ जाएगा तो एक तो टू बच गया और एक ए बच गया, इससे ये टू बाहर आता है, ये क्या बन जाएगा, टू कैंसिल आउट हो जाएगा, टू कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट ऊपर आके ये टू बाहर आ जाएगा, टू चाहो तो बाहर ले लोगे तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों संख्याएं सेम ऊपर नीचे बन गई, ए एक्स प्लस टू ए एक्स प्लस टू, इसकी पावर एक है, इसकी हाफ ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस टू, ए पॉजिटिव पावर में ये बन गया। अब ये पी का मान आ गया, कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले dy बाई डी एक्स ज्ञात किया, क्यों ज्ञात किया पता चल गया क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में dy बाई डी एक्स आता है, फिर इसी की सहायता से p ज्ञात कर लिया। अब आप जानते हो, क्या जानते हो वो देख लो आल्सो, जो आप जानते हो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो इसको गायब करते हैं। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताओ, फोर ए एक्स प्लस फोर ए स्क्वायर, ये दोनों क्या है, ये दोनों x प्लस टू ए का होल स्क्वायर है, x प्लस टू ए का होल स्क्वायर है, तो यहां से अपने पास x प्लस टू ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर आ जाएगी, तो यहां से x प्लस टू ए की वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जरा देखते हैं क्या आता है।
तो x प्लस 2a की वैल्यू को या तो यहां से निकालो और फिर इसका रूट ले लेंगे और क्या। तो देखिए यहां से x प्लस 2a की वैल्यू p अपॉन 2a, p अपॉन 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 तो गायब ही हो गया था ना, ये 2 नहीं आएगा इसलिए मिस्टेक हो गई। तो देखिए x प्लस 2a, तो अपन x प्लस 2a की बात करते हैं तो और ये था r स्क्वायर। तो इन दोनों की सहायता से देखो ये गायब हो रहा है अच्छे से। कैसे गायब हो रहा है कि दोनों तरफ रूट ले लिया, तो r बराबर क्या आ गया x प्लस 2a। तो x प्लस 2a का मान यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो गया ये यूजिंग 4 इन थर्ड, तो p बराबर आ गया माइनस का रूट ए आर, स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर बराबर क्या गया ए आर। दिस इज द पैरेलल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की पैरेलल इक्वेशन कहलाती है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन p एंड r। p एंड r का जो रिलेशन होता है वही क्या कहलाता है, पथिक समीकरण कहलाता है। तो आपसे क्या पूछा गया था, पैरेलल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। वो रिजल्ट किस में दे रखा है विद्वानों, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले आपको इसकी टेंजेंट लिखनी है, उसके बाद में इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आने के बाद में आपको r की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिलेशनशिप से ज्ञात करनी है। फिर p और r में से आपको x को गायब कर देना है, x और y को, जो रिजल्ट आएगा वो p और r में रहना चाहिए, वही आपका क्या कहलाता है, पथिक समीकरण कहलाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा थोड़ा सा आपको कम समझ में आया होगा, तो जरा देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, कॉलेज लेक्चर सभी में ये क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं। तो जरा देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। कम आरपीसी में पूछा गया है, फाइंड द पैरेलल इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। सॉल्यूशन, इलिप्स की पैरेलल इक्वेशंस ज्ञात करनी है। देखिए वही सेम फंडे, सबसे पहले अपन चाहे तो इसको r थीटा में गायब करके इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं। तो देखिए अपन जानते हैं कि ये इलिप्स होता है, इस प्रकार का होता है इलिप्स। इस पे कोई भी पॉइंट आप पी लेते हो, कोई भी पॉइंट, तो वो आपको इसको a cos थीटा और b sin थीटा लिया जा सकता है, क्योंकि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड कर रही है। देखो a cos थीटा लिखते a स्क्वायर से cos स्क्वायर आ गया, b sin थीटा लिखते b स्क्वायर बनते b स्क्वायर के अंदर sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर a। तो अपन सबसे पहले जो इसकी इक्वेशंस लिखेंगे कि दी टेंजेंट इक्वेशन ऑफ इलिप्स एट p क्या ले लिया, a cos थीटा b sin थीटा इज। वही फंडा क्या लिखा जाता है, टेंजेंट इक्वेशंस जो होती है, अगर कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है, इलिप्स की टेंजेंट इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, x x1 अपॉन ए स्क्वायर होता है, याद की छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है शॉर्ट। तो x अपॉन तो क्या है ए स्क्वायर, तो x1 ये है और y1 ये है, तो एक कोस थीटा लिखो, y अपॉन बी स्क्वायर, y1 क्या है b साइन थीटा इज इक्वल टू एक लिखो। एक ऐसे कट गया, ए बी एलसीएम ले लो, ऐसे कट गया तो ये बन जाएगा आपके पास, ए बी एलसीएम लेते ही बी एक्स कोस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी बराबर 0। सिंप्लीफाइड कर दिया, ये आपकी आ गई इसकी टेंजेंट इक्वेशन। किसकी आ गई, इलिप्स की आ गई है। किस पॉइंट पे आ गई, पी ए कोस थीटा बी साइन थीटा पे आपने इसकी क्या ज्ञात कर ली है, इलिप्स की
टेंजेंट इक्वेशंस आपने क्या कर दिए, फाइंड आउट कर दिए। अब बात करते हैं, अब क्या करते हैं, नाउ P ज्ञात करते हैं। P क्या होती है, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम पोल या ओरिजिन ऑन द टेंजेंट। तो इसका तो फॉर्मूला वही P। तो ये रिजल्ट है, x और y को क्या करोगे, 0, तो ये क्या बन जाएगा, AB। बटा में क्या जाता है, माइनस है, वो मोड लगने से प्लस हो जाता है। और इसके जो कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट क्या है, उसका स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आपके क्या आ गई, AB बराबर दिस। इस रिजल्ट को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, क्योंकि 1/p स्क्वायर में ज्यादा रिजल्ट आते हैं। तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके इसको पलटी खा दो, तो ये 1/p स्क्वायर, स्क्वायर करके पलटी खाने में ऊपर b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर। रिजल्ट नंबर 2, p ज्ञात कर लिया। आपके सामने जो p ज्ञात हो गया। अब बात करते हैं, देखो यहां तक आ गए, p तक पहुंच के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ज्ञात की और उसकी क्या लगा ली, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट कर ली। अब बात करते हैं आगे चल के। अब आपको पता है कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में क्या काम में लेना है, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x और y का तो आपको पता ही है, x की वैल्यू कितनी लिखी थी आपने, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको पता ही है x और y की वैल्यू। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं अपन और देखते हैं किस प्रकार से इसको रिजल्ट को बनाते हैं। तो अपने को तो इसको गायब करना, तो यहीं पे दिमाग लगाना है। तो देखो इसको मैं ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं, इसको बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दूं। क्यों लिख दिया, क्योंकि इस रिजल्ट में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है और यहाँ पे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, देखो ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस के बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ गया। ये इस रिजल्ट के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि अपने को तो इसमें एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, रिजल्ट जो सिर्फ आना चाहिए वो पी और आर में आना चाहिए। तो इसलिए अपने इसकी कैलकुलेशन इस प्रकार से की। अब आपको पता है कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखिए आपके सामने क्या आ जाएगी, ये वैल्यू यहां रख दो। तो ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया और बटा में क्या आ गया, पी स्क्वायर आ गया। ये आपने कहां से लिखा बताओ, ये आपने जो वैल्यू लिखी फ्रॉम सेकंड। तो P और R का रिलेशन आ गया। कई बार इस क्वेश्चन को इस प्रकार से नहीं ज्ञात करके एग्जाम में पूछता है कि 1/p स्क्वायर की वैल्यू के हिसाब से पूछता है, 1/p स्क्वायर की वैल्यू के हिसाब से पूछता है। तो आप 1/p स्क्वायर ये टर्म्स इधर आ जाएगी और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस का क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब इसका इधर डिवाइड दे दो, क्योंकि जो ऑप्शंस आता है आरपीसी में वो इस प्रकार से आता है, इसका इस पे डिवाइड दोगे तो ए स्क्वायर के बटा में जाएगा तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1/b स्क्वायर, और इसके बटा में ये जाएगा तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1/a स्क्वायर माइनस क्या हो गया, आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस रूप में इसका आंसर पूछा जाता है। तो ये आपके सामने आ गया। तो ये आपके पास है, अपन चाहते तो वहां पे भी लिख सकते थे, इसकी वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके वैसे भी आंसर आ जाता। तो ये आपने क्या देखा, पैडल इक्वेशन देखी, किसकी देखी, एलिप्स की। इसी प्रकार से हाइपरबोला की भी ज्ञात कर सकते थे, बस यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता, माइनस आ जाता। तो उस केस में यहाँ पे पी ए कोस थीटा नहीं चलता, क्योंकि माइनस में आने में क्वेश्चन चेंज हो जाता। तो ये आपने पथिक समीकरण निकाला, किसका निकाला है आपने, इसका, इलिप्स का। अब बात करते हैं एक बहुत शानदार क्वेश्चन जो आपका अभी कॉलेज लेक्चर में भी पूछा गया है, उसको भी देख लेते हैं। पदिक समीकरण पूछा था, तो इसको बनाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में आया था, कॉलेज लेक्चर फर्स्ट ग्रेड में आया था, सॉरी, उसको भी चेक कर लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि बोर्ड पे वही क्वेश्चंस करवा रहे हैं अपन जो
आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर जो भी क्वेश्चन है यू कैन सोल्व इजीली, नो प्रॉब्लम। बस कंसेप्ट को फोकस कीजिए, क्या कह रहे हैं, क्या पॉइंटों को आपको फोकस करके चलना है, उसके हिसाब से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाना है। तो देखिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं इसका। क्वेश्चन है पदिक समीकरण का। फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कार्डोइड 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 की समीकरण याद रखिए 1 माइनस कोस थीटा होता है। ए आर बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा होता है, याद रखेंगे। एंड आल्सो द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन दी कर्व। चलो ज्ञात कर लेंगे, यानी फाई और ज्ञात करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और अपन इसकी बात करते हैं सोल्यूशन। देखिए विद्वान, सबसे पहले तो अपने पास r बराबर ही है, ठीक है। तो आपको पता है पदिक समीकरण में जो पैडल इक्वेशंस होती है पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म की जो पैडल इक्वेशंस होती है वो 1/p² बराबर 1/r² प्लस 1/r4 dr/d का होल स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें r जो दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन कर लूंगा dr/d। तो ए का तो 0 गया, माइनस ए, तो ये ए साइन थीटा आ गया, रिजल्ट आ गया पहला। नाउ जो फॉर्मूला होता है वो 1/p² बराबर 1/r² 1/r4 और ये आपका dr/d का होल स्क्वायर। ये आपका पदिक समीकरण का फॉर्मूला होता है dr/d का होल स्क्वायर। याद रखिए dr/d का होल स्क्वायर होता है। अब अपन इसको सोल्व कर देते हैं। तो p और r को तो छेड़ना नहीं है, अपने को तो r को गायब करना है। dr/d क्या बन गया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और अच्छा लिखे, अब अपने को तो इसमें थीटा को गायब करना है, तो ये 1 माइनस क्या लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। तो यहां से इसके रिजल्ट को अपन निकालेंगे। तो अपन इसको सोल्व करने के लिए देखिए, कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को अपने को गायब करना है। तो सीधा सा फंडा है, कोस स्क्वायर के अंदर देखिए एक तो 1 तो है ही, यहां से देखिए कोस थीटा r/a बन गया और ये इधर जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा 1 माइनस r/a। ए तो नीचे चला जाएगा, कोस इधर जाएगा 1 माइनस r/a। ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर। क्या रिजल्ट चल रहा है आपके सामने, 1/p², 1/r², 1/r4 और गुणा में a²। अब देखिए ये 1 माइनस r² है, तो ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई, यानी थीटा गायब हो गया। सीधी सी बात, अब जो रिजल्ट है वो यही है। इसको सिंप्लीफाइड करते हैं, तो ये a माइनस r हो गया। चलो पहले अंदर वाले को खोल सोल्व कर देते हैं। a माइनस r अपॉन a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर फिर एलसीएम ले लो, a स्क्वायर एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो a² माइनस r², माइनस का आएगा तो प्लस के 2ar अपॉन क्या गया a²। ये इससे कैंसिल आउट।
अब आपके पास ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और एक की संख्या बच गई। तो देखिए 1/r4 2ar माइनस आर स्क्वायर आ गया, 1/r², r4 से इसको काटेंगे 2ar³ और ये इसे कट के क्या हो जाएगा 1/r², कैंसिल आउट। अब ऑप्शन क्या आया था, p² बराबर r³/2a, ये ऑप्शन आया था, उसको उल्टा करने पर ये रिजल्ट बन जाएगा। ये क्या आ गया, पदिक समीकरण आ गया, किसका आ गया, कार्टेशियन का। इस प्रकार से आरपी से क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको कि क्या कार्य करना है। डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल गया ये, तो कोई भी परपेंडिकुलर लाइन कुछ भी खींचने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले से ये फास्ट हो जाते हैं। कार्टेशियन का वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, कार्टेशियन के फॉर्मूले के लिए पहले उसकी टेंजेंट फाइंड आउट कीजिए, टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, r² बराबर x² प्लस y² के रिलेशन को सोल्व कीजिए और देन एलिमिनेट x एंड y और वी गेट p एंड r का रिलेशन। इस प्रकार से इस क्वेश्चनों को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर की क्या कार्य करते हैं, कि क्या पूछा है, आल्सो द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर। देखो ये कर्व होता था, इसके ऊपर एक पॉइंट P खींचते थे, इस पे एक टेंजेंट P आती थी, याद करो ये पॉइंट P होता था। तो यहां से याद है कि डिस्टेंस होती है उसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर, ठीक है, ये रेडियस वेक्टर। और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते उसको P बोलते थे। तो ये जो एंगल यहाँ बनता था वो क्या कहलाता था, फाई। तो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट, टेंजेंट आ गई और ये रेडियस वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो क्या होता है, फाई। तो फाई का रिलेशन आप क्या जानते हैं, आल्सो वी नो कि tan फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो इसका मतलब आपको डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखनी है, रख दो, और क्या है, ये आर है, डी आर अपॉन डी थीटा उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 1/a साइन थीटा। डी थीटा अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, 1/a साइन थीटा। अब r को गायब कर दो, r आना नहीं चाहिए, तो r की वैल्यू क्या है, कर्व से a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और ये क्या है, a साइन थीटा, a से a कट गया। अब देखिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिखा जाता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर तो बच गया साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या बच गया, कोस थीटा बाई 2। ये रिजल्ट क्या बन गया, टेन थीटा बाई 2, और ये किसके बराबर था, टेन फाई के। दोनों तरफ से टेन इनवर्स लेने पर फाई बराबर क्या जाएगा, थीटा बाई 2। तो ये आपने क्या निकाल लिया, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट ऑन द कर्व। तो वो क्या आ गया, फाई, उसकी वैल्यू कितनी आई, थीटा बाई 2। तो मुझे लगता है कि आई होप दैट यू हैव क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द पैरेलल इक्वेशन। पैरेलल इक्वेशन नथिंग, कुछ भी नहीं है, P एंड R का रिलेशन होता है। P क्या है याद रखिए, R तो क्या है, रेडियस वेक्टर किसी कर्व के पॉइंट P तक का। P क्या है, जो P पे क्या है टेंजेंट ड्रा करते हैं, उस टेंजेंट पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं, वो P है। तो द रिलेशन बिटवीन P एंड R इज कॉल्ड पैरेलल इक्वेशन। तो ये इस प्रकार से पोलर और कार्टेशियन के जो आपने एग्जांपल्स इसमें देखे हैं कि किस प्रकार से इनके पोलर और कार्टेशियन के एग्जांपल्स को सोल्व करके अपन ध्रुवीय समीकरणों को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।